दिलीप कुमार के निधन की खबर आने के बाद से ही हम सब सुन रहे हैं और सब लोग याद कर रहे हैं कि एक बार उनको लेकर देश में खूब राजनीति हुई, खूब बहस छिड़ी जब 1998 में उन्हें पाकिस्तान ने निशाने इम्तियाज देने का ऐलान किया था। क्या होता है ये निशाने इम्तियाज? इम्तियाज का मतलब एक्सीलेंस, हिंदी में कहें तो श्रेष्ठ, और निशान का मतलब तो हम जानते ही हैं, चिन्ह, यानी मोटे तौर पर समझें तो श्रेष्ठ सम्मान। निशान इम्तियाज ये पाकिस्तान की सरकार देती है, यानी ये वहां का नागरिक सम्मान है। लेकिन सिर्फ वहां के नागरिकों को ही नहीं दिया जाता, विदेशियों को भी वहां की सरकार इससे सम्मानित करती है। जैसे हमारे देश में पद्म सम्मान दिए जाते हैं, कुछ कुछ वैसे ही हमारे यहाँ पद्मश्री से बड़ा सम्मान होता है पद्म भूषण, उससे बड़ा होता है पद्म विभूषण, और सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न। उसी तरह वहां सम्मान दिया जाता है हिलाल इम्तियाज, जिससे बड़ा सितारा इम्तियाज, उससे भी बड़ा तमगा इम्तियाज, और सबसे बड़ा निशान इम्तियाज। यानी मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि पद्मश्री की तरह हुआ हिलाल इम्तियाज, पद्म भूषण की तरह हुआ सितारा इम्तियाज, पद्म विभूषण की तरह तमगा इम्तियाज, और भारत रत्न की तरह हुआ निशान इम्तियाज। हालांकि इससे भी बड़ा एक सम्मान है जो वहां की सरकार देती है, और वो है निशान पाकिस्तान। बहुत लोग गलतफहमी में कह देते हैं कि दिलीप कुमार को निशाने पाकिस्तान दिया गया था। नहीं, दिलीप कुमार को निशाने इम्तियाज दिया गया था। निशाने पाकिस्तान तो सिर्फ दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है, यानी सबसे बड़ा सम्मान जो किसी नागरिक को मिल सकता है पाकिस्तान में, वो निशाने इम्तियाज ही है। साहित्य, कला, खेल, मेडिसिन या विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है, और पाकिस्तानियों के अलावा दूसरे देश के लोगों को भी यह दिया जाता है। भारत रत्न भी विदेशियों को दिया जा चुका है। 1990 में हमने साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया था, और उससे पहले 1987 में फ्रंटियर गांधी बादशाह खान को भारत रत्न दिया गया था। और बादशाह खान भले ही आजादी से पहले फ्रंटियर गांधी रहे हों, लेकिन नागरिकता तो उनकी पाकिस्तानी ही थी। यानी एक भारत रत्न पाकिस्तान के नागरिक को दिया जा चुका है, बादशाह खान को, और एक निशाने इम्तियाज भारत के नागरिक को दिया जा चुका है, यानी दिलीप कुमार को। इत्तेफाक यह है कि दोनों, बादशाह खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और दिलीप कुमार, फ्रंटियर के थे। फ्रंटियर यानी NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यह आजादी से पहले के भारत के उत्तर पश्चिम का, नॉर्थ वेस्ट का आखिरी राज्य होता था। इसके आगे अफगानिस्तान है। हिंदी में कहते थे सीमांत प्रांत, आम बोलचाल में कहते थे सिर्फ फ्रंटियर। यहीं के थे बादशाह खान, इसलिए उनका नाम पड़ा फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर प्रांत की ही राजधानी था पेशावर। अभी कुछ ही साल पहले पाकिस्तान ने फ्रंटियर प्रांत का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया है। यहीं पेशावर में मोहल्ला खुदादाद में 1922 में दिलीप कुमार का जन्म हुआ था। लेकिन उनका परिवार पाकिस्तान बनने के बाद मुंबई नहीं आया। उनका परिवार आजादी से पहले ही 1935 में ही मुंबई आ गया था। खैर, हम बात कर रहे थे निशाने इम्तियाज की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान दिलीप कुमार को यह कहकर नहीं दिया गया था कि उनका जन्म पेशावर में हुआ। यह कहकर दिया गया था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने के साथ साथ भारत पाकिस्तान संबंध मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। लेकिन दिलीप कुमार को यह सम्मान दिए जाने पर सबसे ज्यादा विरोध शिवसेना ने किया था, और दिलीप कुमार से निशाने इम्तियाज वापस करने को कहा था। बहुत विरोध हुआ था। दिलीप कुमार की देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया गया था कि वो पाकिस्तान का सम्मान कैसे स्वीकार कर सकते हैं। खैर, 1956 में पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था, और उसी के बाद से 1957 से यह सम्मान वहां की सरकार देती आ रही है। जो बड़े कलाकार जिनको हम यहां जानते हैं, जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, उनमें है शायर फैज अहमद फैज, जिनको 1990 में निशान इम्तियाज दिया गया था, और गजल गायक मेहदी हसन को 2012 में दिया गया था। 2012 में ही लेखक सादत हसन मंटो को भी निशान इम्तियाज दिया गया था। वहां की संसद की एक समिति नामों की लिस्ट फाइनल करती है, फिर एक फाइनल रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भेजी जाती है। फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से वहां स्वतंत्रता दिवस पर, वहां के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त पर इस सम्मान का ऐलान किया जाता है, और पाकिस्तान डे पर यानी वहां के गणतंत्र दिवस पर
वहां का गणतंत्र दिवस 23 मार्च को, वहां ये सम्मान दिए जाते हैं। निशाने इम्तियाज के बैज पर एक खरे सोने का सितारा बना होता है और इसे एक पीली और सफेद रिबन के साथ गर्दन में पहनाया जाता है। सेना के अफसरों को जब यह सम्मान दिया जाता है तो रिबन हरी और सफेद होती है। खैर, ये तो डिटेल की बात हो गई। यही सम्मान दिया गया था 1998 में दिलीप कुमार को, लेकिन 1999 में कारगिल की जंग हो गई थी, इसलिए इतना विवाद हो गया था। इस पर विवाद बढ़ा और शिवसेना ने प्रदर्शन किए, तो दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को लिखा कि अगर यह सम्मान वापस करने में देशहित होता हो तो वो लौटा देंगे। और दिलीप कुमार प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिले भी इसको लेकर। लेकिन फिर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने साफ किया था कि दिलीप कुमार की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और उन पर यह दबाव नहीं बनाना चाहिए।